देखिए कक्षा 7 में सेकंड पार्ट चल रहा था कंप्यूटर का सी भाषा का परिचय। ठीक, उसका सेकंड पार्ट है सी भाषा को प्रयोग करना कैसे करेंगे, यूज टू सी लैंग्वेज। कंप्यूटर से संवाद करने के लिए कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा में वार्तालाप करते हैं। भाई जो जिस भाषा में समझ पाएगा उसी से तो बात करेंगे, तो कंप्यूटर जो भाषा समझता है उस भाषा में हम बात करते हैं। अतः हम कंप्यूटर से हिंदी तथा अंग्रेजी में संवाद नहीं कर सकते, परंतु हिंदी सीखने व सी भाषा सीखने में समानता है। ठीक, पर हिंदी में क्या है, हिंदी में जब भाषा सीखो भाई वर्ड सीख लिए, वर्ड के बाद शब्द सीख लिए, फिर वाक्य बनाना आ गया, फिर पैराग्राफ अनुच्छेद है तो सब सीख लेते हो। ठीक, अब सी भाषा सीखने में क्या चरण होते हैं, जैसे पहले वर्ड यानी अंक और विशेष चिन्ह होते हैं उनके बारे में जानना पड़ता है, फिर कांस्टेंट वेरिएबल, कीबोर्ड, ठीक, फिर निर्देश जो होते हैं, फिर प्रोग्राम। ठीक है, तो सी भाषा का जो करैक्टर समूह है, सी भाषा में करैक्टर से तात्पर्य किसी वर्ण, अंक अथवा विशेष चिन्ह से है। ठीक, कि मतलब कोई वर्ण हो गए हमारे अल्फ़ाबेट हो गए इंग्लिश के, स्मॉल लेटर हो गए या कैपिटल लेटर हो गए। ठीक, मैथ में जो अंक हो गए या निर्देश चिन्ह हो गए, तो @ होता है वगैरह, परसेंटेज का लगा होता है, स्पेस का होता है, ऑब्लिक का होता है, ठीक, ब्रैकेट होते हैं, ये सब निर्देश चिन्ह होते हैं। समझ आ गया कि नहीं। अगर कांस्टेंट वेरिएबल एवं कीवर्ड्स क्या हैं, देखिए एक कांस्टेंट वो राशि है जो अपना मान कभी नहीं बदलती, जो हमेशा वही रहती। कांस्टेंट यानी नियत है तो नियत ही रहेगी, वो अपना कभी मान नहीं बदलेगी। ठीक, इसे मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक, और वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल मेमोरी का विशेष स्थान का नाम है जहां हम कांस्टेंट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक, और वेरिएबल का मान बदल सकता है, भाई वो तो बदलता रहता है। ठीक, समझे कि नहीं समझे। तो जैसे वेरिएबल का मतलब रख लीजिए चर पद जो हो गए, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं चर पद, जो एक्स और वाई वगैरह। ठीक है, सी में कांस्टेंट के प्रकार देखिए क्या होते हैं, कांस्टेंट के क्या प्रकार हैं। सी भाषा में 2 प्रकार के कांस्टेंट होते हैं। इस स्तर पर हम केवल इंटीजर, रियल और करैक्टर कांस्टेंट को भी सीखेंगे। ठीक, तो देखिए प्राथमिक कांस्टेंट होता है और द्वितीय कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी में जो आता है वो आता है हमारे इंटीजर आते हैं, रियल आते हैं, करैक्टर आते हैं। ठीक, और सेकेंडरी में जो आता है हमारा एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। अब इंटीजर कांस्टेंट बनाने के जो नियम है वो देखिए, इसमें एक अंक अवश्य होना चाहिए। भाई इंटीजर जो हम कांस्टेंट बनाएंगे इसमें एक अंक यानी एक डिजिट होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें दशमलव चिन्ह नहीं होना चाहिए, बस दशमलव ना हो इसमें। ठीक है, पॉइंट नहीं होना चाहिए, या धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। यदि इससे पहले कोई चिन्ह ना हो तो धनात्मक माना जा सकता है। भाई कोई चिन्ह ना होता तो धनात्मक माना जाता है, सभी को पता है। इसमें कोई कामा या रिक्त स्थान नहीं देते हैं। ठीक, इसमें जो है कामा या रिक्त स्थान नहीं देते। और ये है जो नियम न्यूनतम या अधिकतम से सीमा यानी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यानी अगर जैसे हम लिख रहे हैं उदाहरण के लिए, जैसे कोई अंक लिखे, ठीक, और उसके प्लस या माइनस दे सकते हैं। ठीक है कि नहीं। और रियल कांस्टेंट बनाने के जो नियम है वो क्या है हमारे, देखिए भाई इसमें अंक अवश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, अंक अवश्य होना चाहिए। अंक भाई उसमें भी होना चाहिए, इंटीजर में, इसमें भी होना चाहिए। और इसमें जो है दशमलव होना चाहिए। रियल में क्या होगा, दशमलव होना चाहिए। इंटीजर में दशमलव नहीं होना चाहिए। या धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, इसमें रियल में भी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। यदि इससे पहले कोई चिन्ह ना हो तो धनात्मक माना जाता है, तो उसमें इंटीजर में भी यही बात फॉलो करती थी। ठीक, और इसमें कोई कामा रिक्त स्थान नहीं देते हैं। ठीक, उसमें भी हम कामा रिक्त स्थान नहीं देते। मतलब कोई भी जब रियल कांस्टेंट बनाते हैं कांस्टेंट, तो उसमें पॉइंट तो आ सकता है, दशमलव आ सकता है। ठीक है, और प्लस या माइनस चिन्ह आ सकता है, लेकिन कामा नहीं देते हैं। जैसे हमने अगर कोई अंक लिखा 325 लिखा, ठीक है, तो 325 लिखेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि 3 उसके बाद फिर कामा दिया, फिर 2 लिखा, फिर कामा, फिर 5, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, वो तो अलग अलग हो जाएगा। यानी कि 325 अगर लिख रहे हैं तो उसके बीच में हम कामा या रिक्त स्थान नहीं दे सकते। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट बनाने के जो नियम है। एक कैरेक्टर कांस्टेंट एक वर्ण यानी अल्फ़ाबेट या एक अंक या कोई विशेष चिन्ह होता है। ठीक, जिसे एकल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। यानी जो कोई एक अल्फ़ाबेट का जो वर्ड होगा,
ठीक, लेटर या कुछ भी हो एक चिन्ह, उसको हम इन्वर्टर कामा में रखते हैं। दोनों इन्वर्टर कामा बाईं ओर होने चाहिए, ठीक है। जैसे ए लिखा होगा तो ऊपर इन्वर्टर कामा नहीं होते, दोनों बाईं ओर, ठीक है। तो करैक्टर जो कांस्टेंट की अधिकतम लंबाई जो होती है करैक्टर होती है। समझ आ गया कि नहीं? ठीक, आगे देखिए वेरिएबल। वेरिएबल क्या है भाई? वेरिएबल जो हो गए हमारे, सी में वह राशि जो किसी प्रोग्राम के संपादन के समय बदलती है वो वेरिएबल है, मतलब इसका जो मान बदलता रहता है, ठीक है। वेरिएबल मेमोरी में किसी स्थान को दिया गया नाम है जहां विभिन्न कांस्टेंट जैसे इंटीजर, रियल या कैरेक्टर संग्रह कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल बनाने के निम्न नियम हैं। कैसे? देखिए, किसी वेरिएबल के नाम से 1 से 8 वर्ण या अंक या अंडरस्कोर हो सकते हैं, ठीक। वेरिएबल के नाम का पहला कैरेक्टर वर्ड होना चाहिए, ठीक है। पहला कैरेक्टर जो होना चाहिए वर्ड होना चाहिए, ठीक है। अल्फ़ाबेट होना चाहिए भाई, अंक नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के नाम में रिक्त स्थान अथवा कामा नहीं आने चाहिए और अंडरस्कोर के अतिरिक्त कोई और विशेष चिन्ह नहीं आना चाहिए, ठीक। तो ये हो गए हमारे कांस्टेंट यानी सी भाषा को जो सीखने या बनाने के जो नियम हैं, कुछ सीखने के, प्रयोग करने के, ठीक है, वो हमने यहाँ पे जाने। उसके आगे सी के कीवर्ड्स क्या हैं इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू।